हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक्ने प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शेफाली, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज बुलाया। जी मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है एक्ने और पिंपल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो एग्जैक्टली ये सेम है या अलग अलग है? एक्ने और पिंपल ये एक ही चीज है। आप अपने लैंग्वेज में उसको पिंपल बोलते हो, मैं मेरे लैंग्वेज में उसको एक्ने बोलती हूँ। अच्छा। तो मेडिकल टर्म एक्चुअली एक्ने है और नॉर्मल टर्म है पिंपल। एक्ने के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो वो ग्रेड के हिसाब से हमें उसको ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे उनको स्टेजेस देते हैं या ग्रेड देते हैं और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे लिए एक्ने ग्रेड 1 या एक्ने ग्रेड 4 जब हम प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि मुझे किस तेजी से या किस तरह से वो पेशेंट को ठीक करना है। अच्छा। सो दैट इज द डिफरेंस कि एक्ने और पिंपल में है, लेकिन पेशेंट को वो समझेगा नहीं और नॉर्मल लोग उसको हर एक चीज को पिंपल ही बोलते हैं। जी। अभी कितने बार तो ऐसा होता है कि कोई भी ऐसे लाल फोड़ी दिखती है तो उनको बोल लगता है ये तो एक्ने ही है, लेकिन वो एक्ने नहीं रहता, वो एक एक्निफॉर्म इरप्शन रहता है, माने छोटा सा बॉइल जो स्किन पे आया है, लेकिन हर टाइम वो एक्ने ही हो ऐसा हो नहीं सकता। जी। तो मैम, हमें एक्ने की ही प्रॉब्लम हुई है, ये हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं? एक्ने अगर होता है तो एक्ने 4 स्टेजेस से निकलता है। जी। जब वो आने वाला होता है तभी वो एक व्हाइटेड की तरह दिखता है, फिर वो थोड़ा सा फूट जाता है और वो ब्लैक हेड बनता है। फिर अगर उस टाइम पे आपने अच्छी तरह से वो एक्सफोलिएट नहीं किया स्किन को तो वो एक छोटा सा स्किन कलर का बॉइल जैसे आ जाता है जी। जो लेटर ऑन पस भरा हुआ भी दिखता है। उस हिसाब से अलग अलग एक्ने के टाइप्स रहते हैं। अभी आप बोलोगे कि अरे मुझे तो ऐसा पस भरा हुआ बॉइल आया है, बट आप तो बोल रहे हो ये एक्ने नहीं, ऐसी क्यों? तो ऐसा होता है कि कितने बारी हम लोग बाल तोड़ होता है ना लोगों को, जहाँ पे एक बाल के खींचने के वजह से वहां पे एक बॉइल आ जाता है, वो तो डायरेक्ट पस फिल बॉइल आता है, तो उसको फिर फॉलिक्यूलाइटिस बोलते हैं या फरंकल बोलते हैं। अच्छा। तो वो डिफरेंस रहता है एक्ने में और एक फॉलिक्यूलाइटिस में। तो इसीलिए अगर किसी को भी खुद को डायग्नोज करना है कि हाँ मुझे ये एक्ने है, तो फिर ऐसे स्टेजेस होने चाहिए। दैट इज नंबर 1 जी। सेकंड, अगर मुझे उसको एक्ने बोलना है तो जनरली एक्ने आता है फेस पे, फिर एक्ने आ सकता है चेस्ट पे, जी, बैक पे, हैंड्स पे और बटक्स पे। तो जनरली हम लोग जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को समझाते हैं तो हम बोलते हैं कि एक्ने हेयर बेयरिंग एरियाज में आते हैं। अच्छा। माने जहाँ पे बाल है वहां पे एक्ने हो सकता है। जी मैम, एक्ने होने के क्या कारण हो सकते हैं? कौन कौन सी वजहों से हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है? अभी वजह तो बहुत सारे हैं एक्ने के, बट बेसिक अगर हम लोग देखें जी तो जब एक लड़की को या लड़की को जब वो प्यूबर्टी में आ जाते हैं जी तभी उनको एक्ने हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनमें, बहुत सारे बॉडी चेंजेस हो रहे हैं जी, फिर ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी चेंज हो रही है, उस वजह से कई बार बच्चों में यानी टीनेजर्स में एक्ने होता है जी। अभी वो हुआ टीनेज एक्ने। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो बहुत बच्चे हो गए हैं, तो वो लोग खुद से ही बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होके काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जी। तो जो वो गलत प्रोडक्ट्स अगर कभी कोई हो गए तो उस वजह से भी एक्ने आ सकता है। तो वो हुआ वो रेंज का एक्ने। अभी पहले के जमाने में ऐसे होता था कि टीनेज में एक्ने हो गया, उसके बाद एक 20-25 तक निकल जाता था जी। बट अभी वी लिव इन अ वेरी फास्ट लाइफ, तो उस वजह से जो हमारे प्रोफेशन, जो स्टडीज, जो प्रोफेशन,
का स्ट्रेस रहता है, उस वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होके हमें एक्ने आ सकता है जी। तो अगर देखने जाए तो बेसिकली एक्ने हार्मोन्स के वजह से होता है। अगर हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस हो, अगर हार्मोन्स में चेंजेस हो जी। तो एक्ने हमें हो सकता है। फिर अगर कोई गलत सलत चीजें लगाए उस वजह से हो सकता है। जैसे मैंने बोला मेकअप इज अ बिग इंडस्ट्री नाउअडेज। जी। सभी को मेकअप लगाना है। 15 साल की लड़की से लेके 50 साल 80 साल की बुढ़ी तक को भी मेकअप लगाना है, क्योंकि उससे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जी। तो गलत बात तो है नहीं, बट थोड़ी अच्छे क्वालिटी के यूज करने चाहिए, जो अपने स्किन को सूट हो ऐसे मेकअप यूज करना चाहिए जी। वो हुआ हार्मोन्स। अभी कभी कभी पेशेंट्स को एपिलेप्सी के माने फिट्स की बीमारी रहती है जी। या कोई दवाई उनको लेनी पड़ती है किसी भी मेडिकल कंडीशंस के लिए, उस वजह से भी एक्ने हो सकता है। सो हार्मोन्स, स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन माने कोई दवाई के वजह से, एंड लास्टली कॉस्मेटिक्स, ये चीजें हैं जिससे एक्ने आपको हो सकता है। जी मैम, अभी जो आपने वजह बताई, ये इन वजहों से होने वाला एक्ने जो है वो सेम ही तरह का दिखता है या उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? कई बार वो सेम ही दिखता है जी। लेकिन कभी ऐसे हो सकता है कि अर्ली एज में पेशेंट ने ख्याल नहीं किया, ठीक है हो जाएगा, निकल जाएगा, देखा जाएगा, या फिर उसको वो ऐसे तोड़ पॉप अप करने की कोशिश की, तो उस वजह से सिविरिटी बढ़ सकती है। कभी कभार अभी टीबी के मेडिसिन के वजह से काफी लोगों को पिंपल्स आते हैं, बट टीबी तो ट्रीट करना है ना। बिल्कुल। तो उन लोगों में भी जो सिविरिटी होती है एक्ने की वो बहुत ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अपने नॉर्मल टीनेज एक्ने। या फिर कभी कोई एकदम से हार्मोन बहुत तकलीफ है उस बंदे को, तो फिर जो टाइप का एक्ने आता है वो बहुत सिवियर रहता है जी। वो अपने नॉर्मल चीजों से नहीं आएगा कि चलो व्हाइट हेड हुआ, फिर ब्लैक हेड हुआ, फिर पैप्यूल हुआ, फिर ऐसे नहीं आएगा, एकदम से ही नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने टाइप का ग्रेड का आ सकता है। जी मैम, आपने कहा कि कॉस्मेटिक्स आजकल जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़ी औरत तक सभी लोग मेकअप लगाते हैं, तो हमें मेकअप कौन सा सूट करता है ये हम किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं? एक सिंपल वे से बताती हूँ जी। जैसे हम पता नहीं कर सकते कि यही पार्टनर लाइफ पार्टनर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं जी। उसी तरह देयर इज नो वे यू कैन मेक आउट कि ये कॉस्मेटिक मुझे सूट होगा कि नहीं। जी। अभी लाइफ पार्टनर का तो कुछ नहीं कर सकते बट कॉस्मेटिक्स का कैसा रहता है, तुम पहले तो अपने स्किन टाइप को जान लो। जी। पहले समझ लो कि मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है, ऑयली है कि ड्राई है। जी। अगर नॉर्मल है तो फिर मुझे क्या कॉस्मेटिक लेना है, अगर ड्राई है तो मुझे क्या करके फिर उसके ऊपर कॉस्मेटिक लगाना है जी। और अगर नॉर्मल है तो फिर ये दोनों के बीच में मुझे कैसे काम करना है। ओके, तो पहले तो अपने स्किन टाइप को समझ लो। सेकेंडली, मैं जब मेरे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं नहीं डॉक्टर मुझे तो कॉस्मेटिक लगाना है, तो जनरली मैं उनको क्या बोलती हूँ कि पहले सिंपल चीजों से शुरू करो। जी। माने एकदम ही सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है, प्राइमर लगा, फाउंडेशन लगा, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा, फिर ये लगा, फिर वो लगा, नहीं, सिंपल चीजें शुरू करो। मैं उनको एक टिंट वाला अभी छोटी बच्ची आई है मेरे पास 15 साल की, जी। उसको फाउंडेशन की तो जरूरत नहीं रहती है, बिल्कुल, बट चाहिए उसको, तो मैं क्या कर देती हूँ उसको एक टिंट वाला सनस्क्रीन दे दूंगी। तो टिंट माने वो फाउंडेशन का लुक भी आ जाता है जी। फिर उसके ऊपर मैं उसको कोई ब्लश या कुछ कॉन्टूर क्रीम या ये कुछ लगाने दे देती हूँ, तो वो रहा नॉर्मल एक छोटी बच्ची का। जी। अगर मेरे पास कोई 20 साल की कोई काम करने वाली लड़की आती है और मुझे बोलती है डॉक्टर मुझे तो मेरे प्रोफेशन के लिए लगाना ही पड़ेगा, तो मैं इनको क्या बोलती हूँ कि कोई अच्छा ब्रांड का आप ट्राई करके देखो, अगर आपको वो सूट करे तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू यूजिंग इट। जी। ओके, अगर नहीं सूट करे तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मेकअप आपको सूट कर रहा है और क्या मेकअप आपको सूट नहीं कर रहा है। सिर्फ एक कोई ब्रांड बहुत अच्छा है और मेरे फ्रेंड को सूट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सूट होने वाला है। जी। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। और कभी ऐसे हो जाए कि किसी ने आपको उनका नहीं ये बहुत अच्छा है, तो डोंट शेयर मेकअप। जी। वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि उसको अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है।
तो बहुत बार हमें ये समझाना पड़ता है कि खुद का मेकअप ले लो, खुद के लिपस्टिक्स ले लो, जो चीज माने उसके ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। कितने बार तो मेरे फ्रेंड को एक्ने था, उसने मेकअप लगा लिया, उसी का एक्ने मैंने लगाया और खुद को पिंपल्स आ गए। सो दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक्ने माने क्या, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बिल्कुल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो ट्राई, पहले पेशेंट को बोलती हूँ पहले कुछ थोड़ा लगा के देख, सी अगर वो सूट कर रहा है 10 दिन 15 दिन 1 महीना लगा के देख, सूट कर रहा है कंटिन्यू, नहीं सूट कर रहा है चेंज कर दे। सेकेंडली मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, जैसे हम घर से बाहर निकलते वक्त क्या करते हैं, उठते पहले ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर निकलते हैं ना जी। तो वैसे ही मॉइस्चराइजर लगा के और सनस्क्रीन लगा के फिर मेकअप करो। तो मॉइस्चराइजर से क्या होता है, मेरा स्किन हाइड्रेट हो जाता है जी। तो अगर नॉर्मल और ड्राई स्किन है तो कोई भी मैं चीज अगर ऊपर से लगाओ तो इरिटेट नहीं होगी। और फिर सनस्क्रीन इज अ ब्यूटीफुल बैरियर क्रीम। तो अगर कभी गलती से ऐसा हो भी गया कि मैंने कोई गलत सलत मेकअप लगा लिया जी, तो बहुत बार वो सनस्क्रीन ही बचा देता है, क्योंकि कोई भी मेकअप वो पेनिट्रेट नहीं करेगा सनस्क्रीन को और स्किन अच्छा रहेगा। सो ये थोड़े टिप्स होते हैं ना, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा के फिर लगा के देख, सूट किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया चेंज करो जी। मैम आपने कहा था कि हमारी जो हार्मोनल चेंजेस है उनकी वजह से भी हमें एक्ने हो सकता है, तो इसके लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? जो अपने सेक्स हार्मोन्स होते हैं जी, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्ने के लिए। अभी इसीलिए तो मैंने बोला ना, एक्ने बचपन में कभी नहीं आएगा, बट जब तुम मेनार्क के हो जाओगे या जब तुम प्यूबर्टी को टच करोगे जी, तभी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स आर द हार्मोन्स दैट कैन लीड टू पिंपल्स। बट सेक्स हार्मोन्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़े थायराइड हार्मोन्स रहते हैं, फिर थोड़े अपने जो इंसुलिन का हार्मोन रहता है वो भी रहता है जी। सो वो सपोर्ट सिस्टम है। बट अगर कोई किसी ने मुझे पूछा अभी हार्मोन्स आ रहे हैं तो कौन सा हार्मोन बोलूं, तो सेक्स हार्मोन्स आई और हार्मोन्स दैट कैन कॉज एक्ने जी। अगर उसको इरिटेट हो गया तो समझो एक्ने आ गया जी। मैम फिर ऐसा कोई स्किन केयर रूटीन या फिर ऐसा कोई तरीका है कि इस एक्ने को हम प्रिवेंट कर सके? ऑफ कोर्स प्रिवेंट कर सकते। इनफैक्ट एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे स्किन रूटीन्स हम पेशेंट को बोलते रहते हैं। एवरी डे पेशेंट को बोलते हैं कि एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सनस्क्रीन। तो हम लोग पहले बोलते हैं क्लेंजिंग, फिर मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, और अगर ऑयली फेस हो तो हम टोनिंग बोलते हैं। सो क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड लास्टली टोनर, ये 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्किन के लिए जी। ठीक है। सो अगर ये अच्छी तरह से, माने नॉर्मल अगर स्किन है तो मैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। अगर बहुत ऑयली फेस है तो मैं एक ऑयल इन वाटर मॉइस्चराइजर तो यूज कर ही लूंगी जी, लेकिन साथ में एक अच्छा सैलिसिलिक या बेंजोइल पेरोक्साइड या ग्लाइकोलिक का फेस वॉश यूज करूंगी, जिससे मैं वो एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकूं जी। फिर सनस्क्रीन उसी हिसाब से, अगर बहुत ऑयली फेस है तो मैं जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करूंगी, अगर ड्राई या नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो क्रीम या मैट या टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर लूंगी जी। सो ये जो स्किन केयर है अगर वो अच्छी तरह से यूज करे तो मेकअप आपको कभी तकलीफ नहीं देगा और एक्ने भी प्रिवेंट कर सकता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंडली, जब आप रात को घर आते हो, वापस एक अच्छा क्लेंजिंग, वापस एक मॉइस्चराइजिंग या फिर नाइट क्रीम, ये कंपलसरी है। अगर आप ये चीजें 15 साल की उम्र से चालू रखते हो तो आई कैन वाउच कि एट द एज ऑफ 30 एक्ने ये आपका बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट हाँ, कभी हार्मोन के फ्लक्चुएशन के वजह से आप अच्छे तरह से ये भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, बट अगर आपके हार्मोन्स ने आपका साथ नहीं दिया तो एक्ने आ सकता है। और जब आता है तब उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी लिया करो टाइम पे। जी बिल्कुल।